नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लोकसभा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे चल रही है और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भाजपा और कांग्रेस की गठबंधन की बैठक हुई है और हमारे अगल बगल देख रहे हैं कि आप कांग्रेस के हैं और आप समाजवादी के हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग आज एक मंच पर बैठकर ये तय कर रहे हैं कि गोरखपुर लोकसभा को किस तरीके से बीजेपी को हराने का प्रयास ये जारी है। इसके बारे में हम जानेंगे। क्या लग रहा है कि आप तो एक मछुआ समाज से आते हैं और काजल निषाद लोकसभा प्रत्याशी हैं, ऐसे में एक बड़े लोकसभा शहर जो है यहाँ से एक प्रत्याशी रवि किशन जी को हराना कितना मुश्किल है? देखिए, चुनाव ऊंट की करवट होती है। पहली बात तो बता दें, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चुनाव जो ऊंट की करवट होती है, चुनाव कब किस करवट बैठेगा वो जनता तय करती है। माहौल और जो स्थिति इस समय देश की चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर बात करें नौजवानों की, तो जितने वैकेंसियां निकल रही हैं लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी कुछ और हो जा रहा है, नौकरी तो मिलनी नहीं, नौजवानों को लगातार बेरोजगार कर रहे हैं, अशिक्षित कर रहे हैं। हम लोकल स्तर पे अगर बात करें, आपके गोरखपुर लोकसभा की बात करें, तो आप एक मछुआ समाज से आते हैं। मछुआ कितना काजल निषाद के साथ इस बार रहेगी, ये बताइए। देखिए, क्योंकि संजय निषाद भी यही लोकसभा के रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि कितना आप काट पाएंगे आप लोग? मछुआ समाज की बात करें तो मछुआ समाज एक ऐसा समाज है, ये समाज हमेशा पूरे मास में जब चलता है तो अपने समाज की जब बात करने पे आता है कि पहले समाज की बात करते हैं। इस बार निषाद समाज पूरी ताकत है। जिस तरह से 2018 में आपने देखा, निषाद समाज ने जब एकजुटता का परिचय दिया तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा गया। इस बार भी वही स्थिति है, निषाद समाज एकजुट हो चुका है और इस बार गोरखपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद को जिताने का। मछुआ समाज के साथ अगर यादव की बात किया जाए, कुछ लोग बताते हैं मछुआरों को और यादव को लड़ाया जाता है। आप यादव समाज से भी हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता है, क्या लग रहा है मछुआरा और यादव में क्या एक मत हो पाएगा? देखिए, यादव और निषाद दोनों सगे भाई हैं, एक दाहिना है तो एक बायां है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ने का काम किया जाता है कि लड़ाई कहीं लड़ाई नहीं है। हमारा चल के देख लीजिए, आधे से ज्यादा आबादी निषाद की है, बाकी यादव है। संजय निषाद कहते हैं कि यादव जो है मछुआरों को हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हक हिस्सा खा गया मछुआरों का। ये तो उनके खुद के घर का हिस्सा माननीय अखिलेश यादव जी ने ही दिया, नहीं तो आज तक सांसद नहीं बन पाते। माननीय अखिलेश यादव की देन है कि उन्होंने पत्थर को हीरा बना दिया। उन्होंने पारस पत्थर की पहचान समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उनके बेटे को ला करके दे दिया, तब आज उससे हीरे की कीमत को लेकर के बाजार बेच रहे हैं। अभी मैंने एक पेपर की कटिंग देखी है, उसमें गिड़गिड़ा रहे हैं कि कम से कम कोई ऐसी सीट मुझे दे दो जो मैं हारी हुई सीट बीजेपी को ही मुझे दे दो। बिल्कुल। आप कांग्रेस से आते हैं, आपको क्या लग रहा है कि संजय निषाद को टिकट क्यों नहीं मिला बीजेपी से? भाई, हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे और संजय निषाद की बात को हम खारिज करते हैं। संजय निषाद भाई जनता के नुमाइंदे हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे यहाँ पे। नहीं तो क्या लग रहा है कि कैसे काजल निषाद को आप लोग मिलके एकजुट होकर आज यहाँ से एक मंच पे आप लोग हुए हैं, तो काजल निषाद को रवि किशन के सामने कैसे आप लोग विजय हासिल कराएंगे? माननीय सांसद रवि किशन जी का जो आप लोगों ने देखा है, अभी तक उनका कोई विकास कार्य गोरखपुर क्षेत्र में नहीं मिला है। विकास कार्य के नाम पर वो तो एकदम शून्य है। सिर्फ वो बाहर से आए और उनको क्या नाम है सांसद बना दिया गया, जनता को ठगा महसूस किया गया। यहाँ की जनता बताया जाए तो गोरखपुर में 80 वार्ड है, 80 वार्ड में सभी वार्डों के में निषादों की संख्या बाहुल है। मानिए जो हमारी गठबंधन के प्रत्याशी है श्रीमती काजल निषाद जी, आगे कंपेरिजन में चुनाव लड़ चुकी है, गोरखपुर शहर में भी चुनाव लड़ चुकी है, आपका गोरखपुर ग्रामीण में भी चुनाव लड़ चुकी है। 3 विधानसभा उनका लगभग तय है, उनको लोग भली भांति जानते और पहचानते हैं। उन्हें हर बार चुनाव में ठगा जाता है, शासन का दुरुपयोग किया जाता है और उसको ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके उनको हराया जाता है। वो हमारी जीती हुई कैंडिडेट है। इसी तरह का मानिए हमारे पूर्व के विधायक ही रहे हैं हमारे कितने संख्या से जीत पाएंगे काजल निषाद? काजल निषाद की लड़ाई इस बार, हम तो नगर निगम पार्षद रहे हैं, पार्षद हूँ भी, काजल निषाद जितना अच्छा नगर निगम चुनाव लड़ी है उससे बेहतर चुनाव लड़ने जा रही हैं और हमको लगता है कि अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे हम। अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ बकायदा आप लोगों ने देखा कि मछुआ समाज की जो यहाँ पे बात हो रही है, एक मंच पे समाजवादी पार्टी के मंच पे आज कांग्रेस और सपा सभी लोग एक मंच पे होकर यहाँ पे रणनीति तय कर रहे हैं और
कहीं न कहीं जो लोकसभा है गोरखपुर की वह विजय हासिल करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव संदीप। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।